हेलो हिंदी बोध चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप यहाँ जो पेपर देख रहे हैं यह दिसंबर 2019 सीटेट का पेपर है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल साइंस से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो यहाँ ऑप्शन 2 सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारत के मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो यहाँ ऑप्शन 2 सही होगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अपील प्रणाली या पौनवर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यहाँ ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इस पठार पर पश्चिमी की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यहाँ ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न 38, निम्नलिखित से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है? तो वॉसजेस पर्वत। यहाँ ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। देखिए सीटेट का जो पेपर होता है उसमें अधिकतर सोशल साइंस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं तो पुराने पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थात किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये घुमा फिरा के और आप रट्टा मार के आओ और सोच लो कि सीटेट की एग्ज़ाम पास कर लो तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर ऐसे क्वेश्चन जो 60 मार्क्स में होते हैं सोशल साइंस में वो ऐसे ही हैं अगर आपने समझ के पढ़ा है तभी आप ये आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं भले उसका एक पेज पढ़ें लेकिन जितना भी पढ़ें समझ के पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। देखिए आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मेग्मा बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, ए, बी और सी तीनों सही है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। क्वेश्चन 42, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। क्वेश्चन नंबर 43, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, ए और बी दोनों सही हैं। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ऑप्शन 4 सही होगा, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। क्वेश्चन नंबर 45, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, ए और बी दोनों गलत हैं।
जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन 4 सही है, नर्मदा घाटी। यहाँ पे ए में देखिए क्या आएगा, सेकंड नंबर आखेट और संग्रहण। वज्जी बी में फर्स्ट आएगा आरंभिक गणतंत्र। फिर गारो पहाड़िया जिसमें सी में आएगा फिफ्थ आरंभिक कृषि। सिंधु और गंगा घाटी डी में आएगा थर्ड नंबर और ई में आएगा फोर्थ नंबर, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 50, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन 51, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या आएगा, सही आंसर है 3, ऑप्शन 3 सही है। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। क्वेश्चन 52, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। क्वेश्चन 53, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ऑप्शन 4 सही है, यहाँ पे साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन 55, BCE का तात्पर्य है, क्या सही होगा इसमें? बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 56, हम यह आज कैसे जानते हैं कि ये पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन 57, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 सही है, ए बी डी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। फिर देखिए बी जंगलों का विनाश हो गया। देन डी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं तो आप ये टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन 58, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यहाँ ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 59, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेन के संदर्भ में सही क्या है? यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। क्वेश्चन 60, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? निम्न में से कौन कथन गलत है? तो यहाँ ऑप्शन 3 सही होगा, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित
में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। हालांकि सड़कें कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। देखो, जेंडर से संबंधित भी हर बार क्वेश्चन होते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। आप जितना भी सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया है वो सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही है, केवल बी तथा डी। जैसे साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। देन डी, स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को, त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन जो 3 हैं वो सही हैं, ए, बी और सी। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। ठीक है, तो ए, बी, सी तीनों सही है, जो डी है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, केवल ए, बी तथा डी, यानी अर्थात ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो है ऑप्शन 3 सही होगा, जीवन। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 68, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 69, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 70, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की, तो यहाँ कार्यस्थलों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो नगर निगम वार्ड काउंसिलर। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए DK बासु निर्देश क्या है? यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। क्वेश्चन नंबर 74, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो यहाँ ऑप्शन 2 सही होगा, अनुसूचित जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 75, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन 1 सही है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। दोनों कथन A एवं B सही है। क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79,
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 2 सही आएगा। देखिए A, B, C तीनों ही सही हैं। ठीक है, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे A, B, C अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? तो यहाँ ऑप्शन 2 सही है, केवल A। देखिए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि A एवं C सही है। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। A एवं C सही है, तो यहाँ पे C भी सही है। देखिए, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। क्वेश्चन नंबर 82, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। यहाँ ऑप्शन 2 सही है, A, B, C तीनों ही सही हैं। किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए और एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? तो केवल A एवं C। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 87, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन 4 सही है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, त्वांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो यहाँ पे जो है देखिए ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आप पढ़ें तो सारे ऑप्शन पढ़ें, ना कि सिर्फ एक, और समझ के पढ़िएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ के ना पढ़ना हो, ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो तो ना पढ़ो, वो बेहतर है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमेशा आप जब भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। धन्यवाद।